तो का हाल बा भाई लोग, है ना? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास? अगर नहीं है बढ़िया, तो बढ़िया रहने की कोशिश कीजिए। हाई वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं जानते हैं? देखना लीजिए क्या बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 9, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना? अगर आप पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो ऊंचाई और दूरी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी का हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई चैप्टर 9 के अंतर्गत जो ये प्रश्नावली 9.1 है, इसके प्रश्न का हम गोर हाथ तोड़ने वाले हैं, मतलब रापची के स्टाइल से समझने वाले हैं, है ना? अब रही बात कि इस वीडियो में हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर, तो मैं सॉल्व करूंगा 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्न को सॉल्व, यानी ये रहेगा आपके लिए पार्ट 1, है ना? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, लिंकवा डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, तो कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो भैया ये प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले, है ना, कुछ बेसिक जान लेना जरूरी है। क्या जान लेना जरूरी है? तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जान लेना जरूरी है ना? तब ना आगे बढ़ेंगे, तब मजा आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगलवा में सर्च कीजिएगा पंकजवा स्टडी सेंटर, मतलब pankajstudycenter.com। वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा वहां पे जाने के बाद, है ना? तो अब हाँ, कोर्स भी चलता है 299 रुपये का, आप कोर्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हमारे पास है 85 81 80 29 29। इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको पैनल पीडीएफ मिल जाएंगे, यानी जो हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो आइए सर शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये खलीफा है, हाँ खलीफा, बुर्ज खलीफा, है ना? तो बुर्ज खलीफा है, कुछ और खलीफा मत सोचना, ठीक है? तो ये हमारे पास है सर बुर्ज खलीफा, है ना? अब मतलब कोई मीनार है, समझो ऊंची इमारत है। तो मैं इसमें समझाऊंगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है भाई, तो वो समझा देते हैं। जैसा कि ये हमारे पास मीनार है, तो मीनार कोई ना कोई कहाँ होता है सर, तो वो होता है सर भूमि के स्तर पे, मतलब जमीन पे होता है, ठीक है? तो मान लो कि ये जमीन पर है। अब हमको समझना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। तो मान लो कि यहाँ पे पंकज सर खड़ा है, या कोई लड़का खड़ा है, या तू ही खड़ा है। तुम्हारा मन हुआ कि इस मीनार के शिखर को देखने का, है ना? तो देखने के लिए आप कैसे देखेंगे? आँखिया को ना करके ऊपर करके देखेंगे, है ना? आँखिया को क्या करेंगे? ऊपर करके देखेंगे इस मीनार के शिखर को, यही ना? तो जैसे ही आंख ऊपर करके देखेंगे तो आँखिया पर बनेगा उन्नयन कोण। अगर आंख को ऊपर की ओर, यानी ऊपर करके देख रहे हैं, तो आँखिया पर बनेगा क्या सर? तो उन्नयन कोण। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर क्या बन जाएगा सर? तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण सर बनेगा। और हाँ, अब रही बात कि आई तर मान लो कोनो बंडलवी खड़ा है, कोनो लड़की खड़ा है, प्यारी सी गुड़िया खड़ा है, खड़ा नहीं खड़ी है ना? खड़ी है। तो ओकरो मन हुआ कि चलो पंकज सर के आँखिया में हम देख लेते हैं, है ना? तो पंकज सर के आँखिया में लड़की थोड़ी ना देखेगी, मैडम देखेगी। तो कोनो मैडम खड़ी है मीनार के शिखर पर, ओकरा मन हुआ कि पंकज सर के आँखिया में हम तनी देख लेते हैं। तो वो आँखिया इन्ना करके नीचे झुकाएगी। अब आँखिया नीचे झुकाएगी, इसका मतलब बन गया अवनमन कोण। क्या बन जाएगा सर? तो अवनमन कोण। इस बात को ध्यान रखना, क्या बनेगा? अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो मैं मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आंख को नीचे से, या फिर ऐसे समझो कि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो नीचे वाले बंदे पे बनता है उन्नयन कोण, और ऊपर वाला बंदा अगर नीचे की तरफ देखता है तो ऊपर वाले के बंदे के, यानी आंख पर बनता है अवनमन कोण। ऊपर से देखो तो अवनमन कोण और नीचे से देखो तो उन्नयन कोण।
दूसरे शब्द में ऐसे समझ सकते हो कि आँखिया को झुका करके देखेंगे तब बनेगा अवनमन कोण, और आँखिया उठा करके देखेंगे तब बनेगा उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में समझ लिए, और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हाई नैन मटक्का कर रही है दोनों, ये लड़का लड़की, मैडम और मास्टर, है ना। एकरो बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो प्रेम लीला, मतलब प्रेम जगा रही है देख करके, है ना। ये लड़की खड़ा है, अब मान लो ये बेसमेंट है, ठीक है। ये लड़की ऊपर से एकरा आँखिया में देख रहा है, मतलब एकरा आंख में देख रहा है, तो लड़की के आंख में बनेगा कौन? अवनमन कोण। इहो लड़का लड़की के आंख में देख रहा था, एकरा आंख में बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ लिए। अब हम यहाँ पे कुछ समझाते हैं दृष्टि रेखा के बारे में। तो दृष्टि रेखा के बारे में समझने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके लिखा है शब्द, वो देख लो कि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है, तो उस स्थिति में क्या बनता है? उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण का कंडीशन कि अगर कोई वस्तु को देखना है तो सिर को अगर ऊपर उठा रहे हैं तो बनेगा उन्नयन कोण। और अवनमन कोण अगर सिर को नीचे झुका रहे हैं, यानी जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है, यानी आँखिया को झुकाना पड़ता है, तब बन जाता है अवनमन कोण। ये आपने समझा। अब रही बात दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को, है ना, वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। कहने का मतलब ये समझिए प्रेक्षक किसे कहते हैं, तब प्रेक्षक कहते हैं बउआ जी किसको? देखने वाले आदमी को, यानी देखने वाले जो भी होंगे उसी को प्रेक्षक कहते हैं। हम आपको देख रहे हैं, हम प्रेक्षक हो गए, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, तब प्रेक्षक अपना आँखिया से इस वस्तु को देखेगा, तो इन दोनों के बीच एक रेखा बनेगा। इसी रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा, है ना, यानी देखने वाली रेखा। तो ये आपने समझ लिया। अब कोई हवट खुजली परेशानी नहीं होगा। अब आप कहोगे सर इतना देर से बकवास काहे कर रहे हैं, काम पे आइए ना, मतलब क्वेश्चन पे आइए ना। तो हाई देखिए क्वेश्चन पे आ गए हैं, अब घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा। इसीलिए कहता हूं कि जब कोई शुभ काम करो तो पानी पी लो पानी पीने का मन था इसलिए बोल रहे थे, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब बारी बारी से जो शब्द कह रहा है वहां पे रुक रुक के इस फिगर में समझेंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हमें समझना जरूरी है। देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति 9.11 में 20 मीटर लंबी डोर है, मतलब यही कहता है ना, इसी लंबी डोर पर क्या कर रहा है सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है, मतलब और चढ़ रहा है वो भी बिल्कुल ये तना हुआ है, मतलब लूज नहीं है, एकदम तना हुआ है, एकदम टाइट है, तब ना चढ़ने में मजा आएगा, ना तो ना गिरिए ना जाएगा रे। तो एकदम टाइट है, वो भी 20 मीटर लंबी डोर पे, ठीक है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। इसका कहानी खत्म। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। तो भूमि से, है ना, कहता भूमि पर, तो ये जमीन है, ये भूमि का स्तर है, नीचे जमीन है मतलब भूमि का स्तर है ना। तो भूमि स्तर के पहले देखो भूमि पर सीधे लगे खंभे, तब भूमि पर ये खंभा है, ये हमारे पास ये खंभा खड़ा है। तब भूमि पर लगे खंभे के शिखर से, शिखर ये वाला बिंदु होता है, तो शिखर से बांधा हुआ है, मतलब ये डोर बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, भूमि स्तर ये है और डोर ये है, इनके साथ बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री का हो,
तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंभा हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है। सर आपको क्या दिया है? दिया है कि ए बी हमारे पास खंभा है। ए बी क्या है? खंभा है ना। तो ए बी हमारे पास सर खंभा है, खंभा है जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, करना है, राइट। अब यही ज्ञात करना है, अच्छी बात है। अब मेरे भाई अब क्या करना है सर, ये देख लो, है ना। ए बी खंभा है जो ज्ञात करना है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ एसी डोर है। एसी क्या है सर? एसी बराबर 20 मीटर जो है वो डोर है। तेरे चेहरे में वो जादू है ना, बिन डोर खींचा चला आता हूं। तो ये डोर है, अच्छी बात है। और बीसी क्या है? तो भूमि का स्तर है। तो हम लिखते हैं बीसी भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर है, ठीक है। तो ये हो गया सर। अब हम चलेंगे, हमको तो ये ज्ञात करना है ए बी, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये आपको लंब नजर आएगा और ये जो डोर नजर आ रहा है वो आपको कर्ण नजर आएगा। मतलब ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण के कॉन्सेप्ट से हमारा निकल जाएगा लंब, है ना। तो लंब बट्टा कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो पी हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसे लंब कहते हैं। और एच क्या होता है? हाइपोटेनियस, जिसे कर्ण कहते हैं। तो साइन थीटा पे जाएगा हमारे पास, है ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। और कोण आपको दर्शाना है 30 डिग्री, तो दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे दर्शा देते हैं सर कोण को, कि कोण ए सी बी बराबर है 30 डिग्री। ऐसे दर्शा दिए ए सी बी, क्योंकि जो कोण रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मैंने कर दिया सर, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे सर, ये तो आ गया सर। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। लिखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना। तो क्या लिखेंगे सर? साइन थीटा बराबर, तो साइन लिखेंगे और थीटा के स्थान पे 30 डिग्री, तो सर लिख दीजिए आप 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, मतलब लंब बट्टा कर्ण, है ना। तो P हमारे पास क्या है? ए बी है, यानी लंब हमारे पास ए बी है। और कर्ण हमारे पास क्या है? तो ए सी है। ए सी में हम डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं, वो क्या है? 20 मीटर है, तो हम 20 रख देते हैं। मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई हवट खुजली परेशानी नहीं है परेशानी सर। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर? तो सुनते हैं कि 1/2 होता है, बराबर ये हो जाएगा ए बी और बट्टा में हो जाएगा 20। अब काट सकते हो, 10 दूना हम 20 काट दिए, हमने काट दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए बी है, इसके नीचे 10 दूना 20 काटेंगे तो इधर 1 मर्तबे, तो ए बी से 1 में गुना करेंगे तो ए बी होगा, और बराबर 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 होगा, और ये मीटर में यूनिट रहेगा। तो ए बी बराबर 10 मीटर, मतलब हमारे पास खंभा है ए बी, तो खंभे की ऊंचाई निकल करके आ गई सर 10 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे की ओर चलते हैं। हाई देखिए दूसरा प्रश्न ई का कहता है सर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है आप पढ़ सकते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुरझाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, एवं पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ये वीवीआई क्वेश्चन है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो भाई, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन तो हमने एक बार पढ़ लिया, अब क्वेश्चन के साथ साथ फिगर का भी निर्माण करेंगे, उसको समझेंगे।
कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले एगो पेड़ था, ये हमारे पास पेड़ है ना। आई जब आंधी आता है तो ये पेड़ टूट जाता है कुछ इस तरीके से, मतलब बीच में से टूट जाता है। चलो टूटने दो। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। रुक जाओ, ये पेड़ है, जब आंधी आती है तो टूटता है बीच में से, मतलब इस तरह टूटता है कि जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। तो भैया पेड़ तो कहीं ना कहीं जमीने पे होगा ना, तो हम जमीनवा बना देते हैं। तो आइए सर जी जमीन बना देते हैं। भैया पैसा मत लेना जमीन का, ठीक है, बड़ा महंगा जमीन बिकता है, सुनते हैं। तो ये हमने जमीनवा बना दिया। ये पेड़ है, आंधी आने से पेड़ टूट गया बीच में से, और टूटने के बाद ये जो शिखर है, ये जो शिखर है ना, वो क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। जैसे ये टूटने के बाद कुछ इस तरीके से जमीन को छूने लगता है। ये शिखर बीच में से टूटने के बाद ये छू दिया, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब भूमि के साथ ये जो शिखर जब टूटता है यानी छूता है तो उसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छी बात है, हमने बना दिया 30 डिग्री का कोण। 30 डिग्री का कोण बनाता है तो पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु, ये पेड़ का पाद बिंदु है, मतलब नीचे वाला बिंदु है ना। तो पेड़ के पाद बिंदु, यही ना, हाँ ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर, मतलब पाद बिंदु से और जमीन का शिखर जो जमीन को छूता है यानी पेड़ का शिखर, इनकी बीच की दूरी है सर 8 मीटर। तो ई हो गल बउआ जी 8 मीटर हमने कर दिया। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस पूरे पेड़ की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिगर तो यहां बना। तो ज्ञात करने का तरीका यह है कि भैया आपको पेड़ का आधा भाग ई है, आधा भाग ई है, तो आई भाग की पहले आपको ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। किसी भाग में ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो, ई भाग की ऊंचाई ज्ञात कर लो, फिर इस भाग की ऊंचाई ज्ञात कर लो और दोनों को जोड़ दो, तब पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी, क्योंकि आधा भाग ये है और आधा भाग ये है। तो गौर से देखो इस डायग्राम में कि ये पेड़ का जो आधा भाग है वो आपको लंब नजर आएंगे, और पेड़ का जो ये आधा भाग है ये आपको कर्ण नजर आएंगे। मतलब अगर आपको पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है तो लंब और कर्ण दोनों का ऊंचाई ज्ञात करके जोड़ दो, निकल जाएगा, है ना। लंब की भी लंबाई ज्ञात कर लो और कर्ण की भी लंबाई ज्ञात कर लो और दोनों को जोड़ दो, भैया आपका आंसर निकल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो आइए सर इसका नामकरण कर देते हैं। यहां पे ए है, ई बी है और ये सी है, हमने कर दिया। अब यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, कि यहां पे लिखेंगे कि माना ए बी जो है वो पेड़ का निचला भाग है, यानी पेड़ के नीचे से आधा भाग है ना। ओके, तो यहां पे लिखते हैं ए बी पेड़ का ए बी जो है नीचे से पेड़ का आधा भाग है। ए बी नीचे से पेड़ का आधा भाग है, आधा भाग है, ठीक है। एवं हमारे साथ AC जो है वो भी, AC ऊपर से पेड़ का आधा भाग है, पेड़ का आधा भाग है, आधा भाग है, राइट। जो दिख रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और कोण सी हमारे पास 30 डिग्री है ना। तो कोण सी को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो कि कोण ACB, है ना। लिखते हैं कोण ACB बराबर हमारे पास 30 डिग्री है। साथ ही साथ हमारे पास ये जो BC है वो भूमि का स्तर है ना। लिखते हैं कि BC बराबर 8 मीटर भूमि है। क्या लिखेंगे, भूमि है।
ये मैंने लिख दिया। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना। चलिए चलते हैं। लिखो सर जी, लिखो। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब एबीसी में चलेंगे तो पहले आप क्या निकालना चाहते हैं? ये लंब निकालोगे या कर्ण निकालोगे? कोई भी निकाल सकते हैं, हमारे पास आधार दिया गया है। तो पहले हम लंब ही ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब हमारे पास ये क्या है, यानी P है, और ये हमारे पास नीचे B है, P बाई बी। P बाई बी का कंसेप्ट किस में होता है? तो tan में होता है सर। तो हम लिखते हैं tan थीटा बराबर, तो लिखेंगे tan थीटा, थीटा के जगह पे है 30 डिग्री, यानी कोण है 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री, और बराबर में लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाई बी। तो P हमारे पास क्या है? AB है, यानी लंब हमारे पास AB है, और आधार हमारे पास क्या है? BC है, तो लिखेंगे BC। अब मेरे भाई tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है, बराबर में AB का मान कितना है सर? तो AB का मान हमारे पास कुछ नहीं निकालना है, तो AB ही रहने दो, AB रहने देते हैं। BC का मान कितना है? तो BC का मान 8 मीटर है, तो हम 8 रखेंगे, है ना। अब यहां से आर पार गुना कर सकते हो सर। अब देखो, आर पर गुना करो, या फिर ऐसे करो कि 8 से 1 में गुना कर लो डायरेक्ट। अगर मैं 8 से 1 में गुना करूंगा तो 8 होगा, और नीचे √3, तो नीचे √3 बराबर AB। AB से हमने √3 में गुना नहीं किया, बस हमने इसको गुना कर दिया, यानी AB का मान आ गया 8/√3। तो AB बराबर हमारे पास ये आ चुका है, AB का मान, मतलब ये हमारे पास पैर का आधा ऊंचाई आ चुका है। अब ऊपरी ऊंचाई आधा इधर है, यानी कर्ण है, वो निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या सर? हम लिखते हैं यहां पे कि पुनः, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज किस में? तो ABC में लिखते हैं, ABC में। अब ABC में चलेंगे सर, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास B है, तो अब इसका कहानी खत्म। ये हमारे पास कर्ण है, कर्ण वाला कंसेप्ट से चलेंगे। ये B और ये समझो कर्ण हमारे पास क्या? H होता है। B बाई H मतलब आधार बट्टा कर्ण किस में होता है? तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B बाई H। तो हम लिखेंगे cos थीटा के जगह पे कितना? 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री, अब बराबर B बाई H। तो B हमारे पास है BC, तो लिखते हैं BC, और बट्टा में H हमारे पास क्या है? AC, तो लिखेंगे AC। अब सर देखिए, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? sin 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, आप सबको पता है, यानी √3/2 बराबर BC का मान कितना है सर? तो BC का मान है 8, तो हम लिखेंगे 8, और बट्टे में AC का मान कुछ नहीं, AC निकालना है, तो AC। अब सर देखिए, अगर हम आर पार गुना कर दें, AC से √3 में गुना करेंगे तो √3 AC हो जाएंगे, और बराबर में 8 से 2 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि AC बराबर कितना हो जाएगा? 16, और √3 गुना में है तो ये बट्टा में हो जाएंगे, है ना। तो AC का मान आ गया 16/√3, है ना। AB बराबर हो गया 8/√3, और AC का मान हो गया 16/√3। ये दोनों को जोड़ दो, पैर की कुल ऊंचाई निकल जाएगी सर। तो आइए हम जोड़ देते हैं। हमारा जोड़ने में कहा जाता है, हम के बड़का बड़का आदमी को जोड़ दिए हैं चूना लगा के, ये कथी है? तो हम लिखते हैं कर्ण अतः पैर की कुल ऊंचाई, अतः पैर की कुल ऊंचाई, पैर की कुल ऊंचाई, राइट। तो कुल ऊंचाई जोड़ दो, लंब और कर्ण दोनों को जोड़ दो। आइए, लंब हमारे पास कितना है? यानी AB प्लस में है तरीके, ई का वारे अखिया मार के भाग गल रे। AB या प्लस में AC कर दो, है ना। AB प्लस AC है, अच्छी बात है। तो AB का मान कितना है सर? तो हम देख लेते हैं। AB का मान है 8/√3
आप प्लस में, AC का मान है 16 बटे में √3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 आप प्लस में 16। तो हमारे पास 16 8 कितना होता है सर, 24 बटे में √3। √3 है नीचे तो परिमेयकरण कर सकते हैं, यानी ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। जब गुना करेंगे तो 24 √3 बटे में हो जाएंगे 3। अब इसको काट दो सर, 8 3 24 काट दिए तो बराबर हो गया 8 √3। ये हमारे पास आंसर आ गए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए दूसरा हो गया सर, तो आइए सॉल्व। चलिए आई, अब न हो आगे रे दूसरा, चलो कोई बात नहीं, तीसरा लेते हैं। हाई देखा तीसरा प्रश्न, ये बड़ा सिंपल है। देखे में जितने भारी लगे छो ना, मतलब दिखने में आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो उतना ही कम नजर आएगा। हाई देखिए बुआ, क्वेश्चन कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये 2 फिसलन पट्टी है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। यहां पे रुको सर, ये 2 फिसलन पट्टी है। एक फिसलन पट्टी कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, मान लो कि ये फिसलन पट्टी हमारे पास है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, लिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है ये हमारे पास, है ना। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या कहता है, फिसलन पट्टी यानी जिसका शिखर कितना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसका ऊंचाई कितना है सर, 1.5 मीटर। और यहां से ये हमारे पास एक आधार हो जाएंगे। फिसलन पट्टी फिसलने वाला ये है, इस पर चोट करके इस पर फिसलता है बच्चा सब, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर हो जाती है। तो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये जो फिसलन पट्टी है ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है ना, कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक, अब इससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक, तब यहाँ पे लेते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए ये वाला फिसलन पट्टी रहेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष से अधिक के लिए जो हमारे पास है, तो आइए हम क्या करते हैं सर, देख लेते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब इस फिसलन पट्टी की हाइट जो है वो 3 मीटर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 मीटर पर है ना। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, अच्छी बात है। और जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, भूमि के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये 60 डिग्री का कोण बनाती है भूमि के साथ ये फिसलन पट्टी, है ना। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फिसलन पट्टी ये वाला, ये इसी पे न फिसलते हैं, तो इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें भी आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका नामकरण कर देते हैं, ये हमारे पास P रहेगा, ये हमारे पास Q, ये हमारे पास R रहेगा, ये हमारे पास A रहेगा, ये हमारे पास B रहेगा, ये हमारे पास C रहेगा। दोनों स्थिति में हम निकाल लेते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई। कैसे निकालेंगे सर, फिगर दर्शा दिए हैं। PR हमारे पास फिसलन पट्टी है और AC हमारे पास भी फिसलन पट्टी है। लिख लेना कि माना PR और हमारे पास AC 2 फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है ना, पट्टी है जो ज्ञात करना है,
ठीक है, ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे सर, है ना, क्या करेंगे, तो भाई तो है यही तो ज्ञात करनी है। आइए पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं, है ना। लिखते हैं समकोण समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। देखो मेरे भाई, फिसलन पट्टी ये है, ई हमारे पास ऊंचाई है, तो इन दोनों का कंसेप्ट चलेगा, यानी पी बाई एच का कंसेप्ट, मतलब साइन थीटा बराबर चलेगा। तो साइन और थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी ये हमारे पास लंब है पी क्यू और एच यानी कर्ण हमारे पास है पी आर। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, 1/2 होता है, बराबर पी क्यू हमारे पास कितना है, 1.5 है ना। और एच यानी कर्ण हमारे पास कितना है सर, कर्ण तो हमको निकालना है, तो रहेगा पी आर। पी आर से 1 में गुना करेंगे तो पी आर बराबर 1.5 से 2 में गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 मीटर आ जाएगा। मतलब फिसलन पट्टी की जो लंबाई हो गई वो 3 मीटर हो गई, है ना। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, हम चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, है कि नहीं। तो इतना ही डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं, आप लिख लेना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो ये हमारे पास फिसलन पट्टी है, ये साइन के कंसेप्ट पे जाएगा, क्योंकि ये लंब है और ये कर्ण है। लंब बट्टा कर्ण किस में, साइन पे जाता है, यानी पी बाई एच किस पे, साइन पे जाता है। तो इधर हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सर साइन, है ना, साइन थीटा बराबर, तो थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, 60 डिग्री, है ना। और पी बाई एच मतलब ये 3 होगा, पी यानी लंब, और कर्ण हमारे पास ए सी रहेगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और बराबर में 3/AC। आर पर गुना कर लीजिए सर, AC से √3 में गुना करेंगे तो AC गुने में √3 होगा, बराबर में 3 दूना 6। इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 6/में √3 हो जाएंगे। अब परिमेयकरण कर सकते हैं, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, तो AC बराबर कितना हो जाएगा सर, है ना। AC बराबर हो जाएगा, गुना कर दो तो 6√3 और बट्टा में ये हमारे पास √3 से गुना करेंगे, √3 में तो 3 दूना 6 गुना कर दो, तो AC का मान आ गया सर 2√3 मीटर। तो ये आ गया फिसलन पट्टी की लंबाई, इस वाले फिसलन पट्टी की। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, है ना। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, ओके, ठीक है सर। मैंने कहीं पे गड़बड़ नहीं ना किया है, देख लेता हूँ एक बार चेक करके, है ना। ठीक किए हैं, AC √3 और 3 दूना 6 सही तो है, ये हमारे पास आ गया। अब आइए हम क्या करते हैं भैया, ये तो हो गया भाई। चौथा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं सर। चौथा प्रश्न ये क्या कहता है ना, देखो सर, कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही ना कहता है। सबसे पहली बात है कि मीनार कोई ना कोई हमारे पास भूमि पर ही होगा, तो हम यहां से भूमि बना लेते हैं, है ना। अब सर क्वेश्चन क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, मान लो कि ये भूमि का ये एक बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार के पाद बिंदु है, तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये 30 मीटर की दूरी पर है ना, दूरी पर है। तो मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब उन्नयन कोण नीचे बनता है, ये हमारे पास 30 डिग्री है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात, यानी ये मीनार की हाइट आपको ज्ञात करनी है। इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। लिखेंगे यहां पे, पहले लिख लेना हल। अब लिखेंगे कि माना AB मीनार है, क्या है सर, AB जो है वो AB मीनार है, AB मीनार है। माना AB मीनार है,
ठीक है, ए बी जो है वो मीनार है जो ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो ज्ञात करनी है ये मैंने कर दिया, ए बी मीनार है जो ज्ञात करनी है। अब मेरे भाई देख लो, है ना, बीसी भूमि का स्तर है जो 30 मीटर है। बीसी बराबर जो है दो तरीके, बीसी बराबर 30 मीटर, है ना, बीसी बराबर 30 मीटर है जो भूमि का स्तर है, भूमि है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। अब आइए चलते हैं, कोण हमारे पास 30 डिग्री है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए सी बी जो है हमारे पास 30 डिग्री है ना। अब चलते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में हम चलते हैं, तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, अच्छी बात है। यही मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे पास P है, ये हमारे पास B है, तो P बाई बी किसके कॉन्सेप्ट में जाता है, टेन के कॉन्सेप्ट में। तो हम लिखेंगे टेन थीटा, थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, और P बाई बी मतलब P हमारे पास AB है, P परपेंडिकुलर मतलब लंब, और B यानी बेस यानी आधार, आधार हमारे पास क्या है 30 है यानी BC, है ना। अब देखो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, 1/√3 बराबर ए बी का मान, ए बी तो ज्ञात ही करना है, और बटे BC का मान है 30, तो 30 रखेंगे। तो सर यहाँ पे आप कर सकते हैं आर पार गुना, ए बी से √3 में गुना करेंगे तो ए बी √3 हो जाएंगे, और बराबर में 30 से 1 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएंगे। इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 30 और √3 गुना में है तो ये आ जाएगा बट्टा में, है ना। अब क्या करेंगे सर, परिमेयकरण करो, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो जब सबको गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30 √3 आएगा, और नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि √3 से √3 में गुना करते हैं तो 3, 10 तिहाई 3 काट सकते हैं इसको, तो 10 √3 मीटर आ जाएंगे। मतलब मीनार की जो हाइट आएगी 10 √3 मीटर। एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस नहीं ना, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है सर, पांचवा प्रश्न कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढोड़ी नहीं पड़े हैं, सॉरी डोरी पर है, ढोड़ी पढ़ा गया, सॉरी, है ना। तो डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है, ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। अब आइए मेरे भाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जैसे ये पतंग है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो सबसे पहले भूमि बना लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, भूमि बना लेते हैं। ये मैंने भूमि बना लिया, और इसी भूमि के कितने हाइट पर उड़ रही है, तो 60 मीटर हाइट पर ये पतंग उड़ रही है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे भूमि से कितने हाइट पर, 60 मीटर के हाइट पर ये पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर, ये पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, मतलब इस बिंदु से बांध दिया गया, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तब भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री है। ये भूमि है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। अच्छी बात है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का इसमें लूज मोशन नहीं है, इसमें मतलब लूज नहीं, एकदम टाइट है, ठीक है, ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात की, मतलब इस डोरी की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल है, सबसे पहले इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। ए बी हमारे पास पतंग की ऊंचाई है, लिखते हैं ए बी बराबर 60 मीटर, क्या दिया है, पतंग है, पतंग की ऊंचाई है, ऊंचाई है ना, पतंग की ऊंचाई है। ए बी जो है बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है,
ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ए बी बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है, तो अच्छी बात है सर। और ए सी हमारे पास डोर है जो ज्ञात करना है, ए सी डोर है जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो हम लिखेंगे सर क्या, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री कोण दिया गया, तो लिखते हैं कोण ए सी बी बराबर कितना, 60 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री है। ओके ठीक है, चलिए अब डोर की लंबाई आपको ज्ञात करनी है ना, तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। लिखते हैं कि हाँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। लिखते हैं ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। आइए ए बी सी में चलते हैं, तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या लिखेंगे हम, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये P है, ये P है और ये H है, मतलब ये लंब है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण किसके कंसेप्ट में जाता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई H, मतलब लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है सर, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखेंगे। और P बाई H मतलब ए बी, है ना, ए बी बटे में ए सी, है ना, ए बी का मान लिख दो, ए बी बटे में ए सी। अब सर यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, तो √3 बटा में 2 और बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 60, तो हम लिखेंगे 60 और बट्टे में ए सी का मान कितना है, ए सी का मान हमारे पास कुछ नहीं, निकालना ही है क्योंकि पतंग की डोर है वो। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, ए सी से √3 में गुना करेंगे, तो ए सी √3 और बराबर में 60 दूना 120, काट सकते हो कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 और बट्टे में √3। इधर सॉल्व करेंगे तो 120 बट्टे में √3 गुने में, इधर परिमेयकरण कर रहे हैं तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, काट दो ना, 120 √3 और बट्टे में क्या होगा 3, 40 तिहाई सर 120 होता है, मतलब 40 √3 आ जाएगा किसके बराबर, तो AC के बराबर। AC बराबर 40 √3 मतलब पतंग के डोर की लंबाई है हमारे पास 40 √3 मीटर, राइट। ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, है ना। अब ये समझ लिए तो आगे बढ़िए सर, 5वां हो गया। सर 6ठा प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया, कितना दूरी चलकर गया, ये आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहली बात क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो सबसे पहले 1.5 मीटर ये लंबा एक लड़का हम बना देते हैं। कितना हाइट है, तो 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। 30 मीटर ऊंचे भवन, मान लो कि यहाँ पर एक भवन है, कितना, तो सबसे पहली बात है कि भूमि बना लो, कोनो खड़ा रहेगा तो भूमि पर खड़ा रहेगा, मतलब जमीने पर खड़ा रहेगा, है ना। तो ये लड़का भी जमीन पर खड़ा है, हमने कर दिया। उसके बाद जमीन पर क्या है, 30 मीटर ऊंचा भवन, यानी भवन का हाइट है 30 मीटर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर 30 मीटर भवन का हाइट है ना, 30 मीटर। रुको रुको रुको, ऐसा करते हैं नहीं तो जगह नहीं बचेगा। 30 मीटर लो, 30 मीटर जो है वो भवन का हाइट है। 30 मीटर, राइट।
अब क्या कहता है सर, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था और 30 डिग्री से फिर 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। सबसे पहले ये हाइट है, इसको मिला लो, ये मैंने मिला लिया। अब क्या कहता है कि ये जो लड़का है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता चल करके, यानी पहले जो इसका हाइट था, पहले जो इसका उन्नयन कोण था वो कितना था सर, 30 डिग्री था यहाँ पे, है ना। और जब कुछ दूर चल करके जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है सर, तो 60 डिग्री हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये 60 डिग्री हो जाता है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 डिग्री से क्या हो जाता है सर, 60 डिग्री हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 60 डिग्री। ओके, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया सर। अब क्या करेंगे सर, 60 डिग्री हो जाता है, तो बताइए कि वो भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया। तो ये जो चल करके जाएगा बंदा, यहां से लेकर के यहां तक चल करके जाएगा, है ना, इतना ही ना चल के जाएगा। तो यही दूरी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले नामकरण कर लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है। मेरे भाई ये पीसी जो है 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है और भवन की ऊंचाई ए क्यू है, तो ए क्यू यानी पूरे भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। अब ये 1.5 मीटर लंबा लड़का यहां से लेकर के यहां, मतलब इतना दूरी तो वो छेक लिया, ऊंचाई पहले से ढक लिया, तो बच जाएगा भवन का ऊंचाई ए बी, है ना। तो ए बी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1.5, तो ये भी 1.5 होगा क्योंकि आयत है इसलिए, है ना। तो ए बी ज्ञात करने के लिए पूरे यहां से लेकर के यहां तक, यानी ए क्यू की ऊंचाई है 30 मीटर, तो ए क्यू में से 1.5 घटा देंगे, यानी बी क्यू बोले तो ए क्यू में से अगर बी क्यू घटा देंगे तो ए बी बचेगा। तो ए क्यू हमारे पास है 30 और बी क्यू हमारे पास है 1.5, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना होता है सर, 28.5, मतलब ए बी आ जाएगा हमारे पास 28.5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो ये हमारे पास निकल गया। अब हम निकालेंगे, चलेंगे समकोण त्रिभुज, किसी में भी आप जो लिखना चाहते जो दिया है वो लिख सकते हो कि भाई पीसी हमारे पास 1.5 मीटर लंबा लड़का है, हाँ, ए बी हमारे पास भवन की ऊंचाई है, इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। और चलना इसके बाद कोण आप लिख सकते हो कि कोण ए डी बी है 60 डिग्री और कोण ए सी बी है 30 डिग्री, ये सब दर्शा देना। लिखिए देते हैं रे चौपट, है ना, दिया है क्या है, पीसी बराबर 1.5 मीटर लड़का है, देन उसके बाद ए बी बच गया भवन की ऊंचाई, तो ए बी बराबर जो हमारे पास है 28.5 मीटर भवन है। ओके, देन साथ में आपको लिखना है कोण डी आपको 60 डिग्री दिया है, तो कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री और कोण ए सी बी, जो कोण होता है उसको बीच में रखना है, तो कोण ए सी बी बराबर है 30 डिग्री। चलिए चलते हैं एक सबसे पहले बड़ा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, है ना। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। ए बी सी में चलेंगे तो आपको नजर आएंगे यहां से लेकर के यहां तक, यानी बी सी नजर आएंगे आधार और ए बी नजर आएंगे लंब। तो लंब बट्टा आधार यानी P बाई बी, P बाई बी किस में चलता है, 10 में चलता है सर, तो लिखेंगे 10 और थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे सर, 30 डिग्री, तो लिखते हैं 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर P बाई बी। तो P हमारे पास यानी ए बी है, ए बी हमारे पास P है और B हमारे पास BC दिया गया है, यानी आधार जो है वो BC दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान है 28.5, लिखेंगे 28.5 और बट्टे में BC, हेलो, तो BC का मान
कुछ नहीं है, BC ही लिखो। तो हमने BC ही लिखा। जब इसको सॉल्व करेंगे BC से 1 में गुना करेंगे तो BC बराबर में 28.5 से √3 में गुना करेंगे तो 28.5 होगा √3। ये हमारे पास आ जाएंगे BC बराबर। इसको रखे रहो, हमें ज़रूरत पड़ेगा। अब चलते हैं सर समकोण त्रिभुज किस में, ADB में चलते हैं। चलो समकोण त्रिभुज किस में सर, तो ADB में, ABD में। ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास लंब है, मतलब लंब बट्टा आधार यानी P/B किस में, 10 में जाएगा। तो हम लिखेंगे 10। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है तो लिखेंगे 60 डिग्री। और क्या हो जाएगा, P/B मतलब AB बट्टा में DB या BD कह सकते हो, BD। तो मेरे भाई 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB का मान कितना है 28.5 और बट्टे में BD नहीं है तो BD ही लिखो। तो हमने BD लिखा। मेरे भाई इसके नीचे एक छिपा रहता है, BD से √3 में गुना करेंगे तो √3 गुने में BD हो जाएंगे, है ना। ओके, और बराबर में क्या हो जाएगा 28.5 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे सर, BD तो BD और बराबर में 28.5 तो 5 √3 गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, है ना। BD आ गया, इधर BC आ गया। भाई आपको निकालना क्या है, तो देखो भाई कहता क्या है कि 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, जहां वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उनको 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, चलो जाता है 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल के गया। तो भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया, पहले लड़का था यहाँ 30 डिग्री के कोण पर से देख रहा था, कुछ दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया तब ना वो 60 डिग्री हुआ, उसके बाद तो नहीं गया, कोण नहीं बढ़ा, है ना। तो भाई आपको निकालना क्या है सर, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, तो वो आपको निकालना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी CD आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है सर, CD ज्ञात करना है। तो CD कैसे ज्ञात करेंगे, तो CD अगर आपको ज्ञात करना है तो BC में से BD घटा दो, है ना। पूरा BC जितना दिया गया है उसमें से घटा दो, DB या BD कह सकते हो, BD घटा दो निकल जाएगा। तो यहाँ पे CD लिखते हैं और बराबर BC कितना है सर, BC है 28.5 √3, इसमें से घटा दो कितना 28.5 बट्टे √3, 28.5 और बट्टे में √3, यही घटेगा, है ना। तो घटा दो सर, कैसे घटेगा, आइए इधर घटाते हैं ना, क्या दिक्कत है, देखो कैसे घटता है। इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, तो एलसीएम लेंगे दो √3, एक का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएंगे, एक से √3 भाग देंगे तो √3। अब √3 से गुना करो, √3 से गुना करो सर 28.5 और √3 में, तो √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 गुने में 28.5 होगा बराबर 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल गया 1, है ना। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल गया 1, ठीक है। अब इसको गुना कर लो, 8 3 24 1 25 के 5 हासिल गया 2, 3 दूना 6, 6 2 8, है ना। और ये दशमलव 85.5 होगा, तो हम लिखते हैं 85.5, ये आ गया। तो हमने ये डायरेक्ट कर दिया अपना, है ना। अब माइनस तो माइनस, √3 से √3 में भाग देंगे, भागफल 1 से 28.5 में गुना किए तो 28.5 हो जाएंगे, है ना। अच्छी बात है सर। अब क्या करेंगे सर, जो करना है करो, 28.5 में से 85.5 में से 28.5 घटा दो, 5 में से 5 गया 0 दशमलव, हासिल देंगे 15 में से 8 गया तो 8 8 7 15, ये 7 हो जाएंगे, ये बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 57 बट्टे में √3। परिमेयकरण कर लो, √3 नीचे भी √3, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये दशमलव है, ठीक है। जब गुना किए तो ये हमारे पास आएगा 57
√3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, इसको काटो तो 19 तिहाई 57 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 19 √3 मीटर। यही हमारे पास आंसर आ गया, मतलब इतना दूरी वो चल करके गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। छठा आपने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं सर, 7वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब ये 7वां प्रश्न क्या कहता है सर, देखिए ध्यान से, है ना। 7वां प्रश्न कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले देखिए भूमि के एक बिंदु, सबसे पहले तो भूमि बना लो, ये हमारे पास भूमि है। अब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तब 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लो, क्या दिक्कत है? तो मैंने यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 20 मीटर ऊंचे एक भवन हो गया। चलो 20 मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचे भवन, तो ऊंचे भवन है, भवन का शिखर कौन है? ये वाला शिखर है। तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो इस पर एक संचार मीनार लगा देते हैं, है ना। चलो एक संचार मीनार लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने यहाँ पे संचार मीनार लगा दिया। ओके, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक है रेड कर देते हैं। ये हमारे पास संचार मीनार लगा दिया। संचार मीनार, भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल, अब संचार मीनार के तल, ई मीनार के तल ई हुआ, है ना। क्या हुआ सर? मीनार का तल कौन हुआ सर? ई हुआ। तो मीनार के तल और शिखर, ये है शिखर, तो मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री है। तो सबसे पहले कहता है संचार मीनार के तल, और तब कहता है शिखर, यानी तल हो जाएगा, तल से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री। तो तल ई है, तो तल से हमारे पास कितना हो जाएगा उन्नयन कोण? 45 डिग्री। तो ई हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, और शिखर ये है, तो शिखर से हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री कर दिया। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास मीनार है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो यही ए बी जो है हमारे पास मीनार की ऊंचाई, वही ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि माना ए बी मीनार है, मीनार है जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है। साथ ही साथ BC क्या है? भवन है, BC बराबर 20 मीटर भवन है, एवं ये DC क्या हो जाएगा? भूमि का स्तर हो जाएगा है, और DC क्या है? भूमि है ना। ये आपने समझ लिया। कोण को आप लिख सकते हैं आसानी से। कोण डी में अगर आपको 60 डिग्री 45 डिग्री दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे? तो अगर देखो 45 डिग्री जो है वो त्रिभुज BCD में है और 60 डिग्री है त्रिभुज ACD में, इस बात को ध्यान रखना। तो कोण कैसे दर्शाएंगे? अगर 45 डिग्री को दर्शाना है तो कोण लिखेंगे BDC बराबर 45 डिग्री। अगर आपको लिखना है 60 डिग्री तो किस में जाएगा? तो कोण ADC में जाएगा, 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब चलो सर, किसी भी त्रिभुज में आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समकोण त्रिभुज ACD में, यानी बड़ा वाला में चलो, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज किस में? ACD में, ACD में। ACD में देखेंगे ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास लंब हो जाएगा और ये हमारे पास आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार किसके कंसेप्ट में जाता है? यानी P बटा B किस में जाता है? 10 में जाता है। तो लिखते हैं 10 और थीटा बराबर कितना है सर? पूरे बड़का में जा रहा है तो बड़का वाला ये यानी 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री में जाएंगे। 60 डिग्री बराबर कितना होता है? पूरा AC जोड़ेंगे तो AC किस किस से मिलकर के बना है? AB और प्लस में BC से मिलकर के बना है AC, है ना। यानी मीनार की ऊंचाई या प्लस में भवन की ऊंचाई से मिलकर के बना है। तो मीनार हमारे पास AB है, AB और प्लस में भवन हमारे पास BC है, तो BC के जगह पे 20, या फिर ऐसे ही लिख लो BC लिख लो,
और बट्टे में क्या हो जाएगा DC। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है सर, √3 होता है, और बराबर AB हमारे पास कितना है, तो AB ही लिखो, और प्लस में BC कितना है सर, तो BC हमारे पास है 20 मीटर, तो 20 लिख दो, और बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा सर, DC है, तो ये हमारे पास DC हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो DC, है ना। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो अब क्या करेंगे सर, आर पर गुना कर लो इसमें, तो AB आप प्लस में 20 अब बराबर DC से √3 में गुना करेंगे तो √3 DC हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया, है ना। आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये समीकरण 1 है। अब सर यहाँ पे हम चलेंगे, किस में चलेंगे सर, अब हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। बड़ा में तो चल गया समकोण त्रिभुज, किस में चले, हेलो, समकोण त्रिभुज आप चलते हैं BCD में, तो BCD में चलते हैं, BCD में, है ना। अब देखो BCD में चलेंगे, BCD में ये P है, ये B है ना, तो किस में 10 में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 45 डिग्री, छोटे वाला त्रिभुज का कोण क्या है 45 डिग्री, P/B मतलब BC और बट्टा में DC या CD कह सकते हो, DC कह लो, DC 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर BC बराबर कितना है सर 20, और बट्टे में DC कितना है सर, DC है तो DC लिखो, है ना। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, अब क्या करेंगे, DC से 1 में गुना करेंगे तो DC और बराबर में हो जाएगा 20। ये DC का मान 20 आ गया, तो यही DC का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो AB का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। तो आइए ना सर रख देते हैं, क्या दिक्कत है, ओके। का भाई हद है यार, अभी आलन बज रहा है, मतलब 3 बज गया है ना। अब देखो मेरे भाई, लिखेंगे DC का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर राइट। तो एक हमारे पास ये है, क्या दिया गया है सर, लिख लो AB प्लस में 20 अब बराबर में √3 और गुने में DC, तो DC के जगह पे रख लो 20, हमने 20 रख लिया, है ना। तो हमारे पास AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा 20 √3 प्लस का 20 है, पक्षांतर किए तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब AB बराबर हो जाएंगे, इसमें कॉमन ले लो 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस का 1, ये ही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हमने 7वां प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया सर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं सर, अब क्या करते हैं सर, 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। अच्छा ऐसा करो मेरे भाई, देखो जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हुए हैं। अगर आप 8 से आगे के जितने भी प्रश्न देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं 8 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को, ठीक है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में 16 को क्वेश्चन है, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में 15 को ही है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा और लिख दूंगा कि 8 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन, और लिंक डाल दूंगा, वो आप देख लेंगे। तो जब वो लिंक को क्लिक करेंगे तो उसमें पूरा क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप भगा करके 8 के बाद देखना शुरू कर देंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू, है ना।